नमस्कार, जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में जोर-शोर से लगे होंगे। हम आपके लिए लेकर आ गए घटना चक्र पीडीएफ के तौर पे। घटना चक्र पे आपको कमांड बनाना ही पड़ेगा, तब उसके बाद ही आपका जीके जिस बेहतर बनी। ऑब्जेक्टिव के तौर में आपको घटना चक्र बहुत ही बेस्ट बुक है। इसी को 1-2 बार जितना बार करना है कीजिए। पूरा आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे से आपको उसका लिंक दिया, यूट्यूब चैनल पे हमारा लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम, वहाँ से जाकर ले सकते हैं। टोटल आपको 9 चैप्टर तक हम पूरा फिजिक्स कंप्लीट करा चुके हैं और जो है आपको फिजिक्स करा चुके हैं। ये 10वां चैप्टर है। 10वां चैप्टर में 52 से आगे हम लोग देखने वाले हैं फिजिक्स में विद्युत धारा। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन बताइए, इसका आंसर आप लोग दीजिए। थोड़ा टाइम भी आपको दिया जाएगा ताकि आप जो है, अगर आप नए आए हैं, अगर आप पढ़े हुए हैं तो आपका रिवीजन भी साथ सत्र पर होगा। अगर नहीं आप पढ़े हुए हैं तो आपको याद भी कर लेना है, देख लेना है, बढ़िया से देखना है इसको। एक एक बात को बढ़िया सुनिए और समझिए। बताइए, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? श्वेत प्रकाश जो होता है इसको नली में कैसे पैदा पैदा किया जाता है? बिल्कुल, ऑप्शन डी जो हमारे प्यारे साथी लगाए हैं बिल्कुल सही लगाए हैं, क्योंकि अणुओं को दोलित करके ऐसा किया जाता है। अणुओं क्या कहता है? अणुओं का दोलित करके ऐसा किया जाता है। याद रखिएगा। आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए, इसका आंसर आप लोग दीजिए। विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी होती है? विद्युत बल्ब होता है, इसमें कौन सी गैस भरी होती है? बताइए कौन सा आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे थोड़ा वीडियो को लाइक कर दीजिए। नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिए। आप ही आखिर अगर आपको जीके जी से बेहतर करना है तो आपको जीके जी से एक एक पूरा घटना चक्र कराएंगे इसमें। बताइए, देखिए इसमें जो होता है ना, विद्युत के बल्ब में जो होता है क्या बना रहता है? आर्गन या नाइट्रोजन भर सकते हैं। आर्गन आर्गन या नाइट्रोजन भर सकते हैं। ऑप्शन में नहीं है तो क्या मारेंगे? तो ऑप्शन डी मारेंगे, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर आप लोग दीजिए। प्रदीप्ति नलिकाओं के साथ चौक 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 असंजित होता है। चौक कुंडली क्या होता है? इसका आंसर आप लोग दीजिए। क्या होता है चौक का काम? बिल्कुल ऑप्शन ए जो हमारे प्यारे साथी लगा है बिल्कुल सही। लाइन बोल्डता को क्या करता है? ये बढ़ाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो गया, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर आप लोग दीजिए। विद्युत विभव के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही है? विद्युत विभव में कौन सा कथन सही है? विद्युत विभव एक सदिश राशि है, उन्हें अदिश राशि। बिल्कुल सही, आपको हम बताए हुए थे। अदिश सदिश और पढ़े होंगे जरूर जानते हैं, क्योंकि विद्युत विभव की बात करते एक प्रकार क्या है? अदिश राशि है और यह सदिश राशि नहीं, ये गलत है। कौन सा कथन सही है? कौन सा? तो केवल ए सही है। इन ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो गया, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग इसका जवाब दीजिए। एक तार में बहती विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्येक को दोगुना बढ़ा दिया जाए, विद्युत शक्ति क्या होगा? विद्युत धारा एवं विभवांतर को देखिए, हम लोग जानते हैं V बराबर क्या होता है? आई आर। V बराबर आई होता है विद्युत धारा, यही होता है इसका सूत्र, इसी को बनेगा। अगर एक तार में विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्येक को दुगुना बढ़ा दिया जाए, प्रत्येक तो विद्युत शक्ति क्या होगा? विद्युत शक्ति क्या होगा? यानी पावर के बारे में पूछ रहा है। यहाँ एक फार्मूला आती है, यदि ये जानते हैं आपको, ये समानुपाती होता है, लेकिन शक्ति के बारे में तो पावर बराबर होता है, हम लोग जानते हैं वी आई होता है आई स्क्वायर आर होता है वी स्क्वायर बट्टा आर होता है। तो कह रहा है और प्रत्येक को दुगुना, ठीक है। इसमें विभवांतर विद्युत धारा अगर बात बात किया जाए तो यहाँ कौन आपको लगेगा? क्योंकि हम जानते हैं विद्युत धारा आई दिया हुआ, विभवांतर विधवा ये लगेगा। इसको भी दुगुना कर देते हैं, इसको भी दुगुना कर देते हैं तो कितना गुना हो जाएगा? दो दुना 4 गुना हो जाएगा। तो याद रखिएगा 4 गुना बढ़ जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल ही बिल्कुल राइट हो गया। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर आप लोग को देना है। बताइए, दो तारों की लंबाई, व्यास और प्रतिरोधकता कभी सभी 1/2 के अनुपात में अलग। पतले तार का प्रतिरोध 10 ओम है तो मोटे तार का प्रतिरोध क्या हो जाएगा?
बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। बिल्कुल, ऑप्शन बी जो हमारे साथ लगा है बिल्कुल सही लगा है, यानी इसका 10 ओम हो जाएगा, याद रखिएगा। न्यूमेरिकल है। और एक सूत्र याद रखिएगा, प्रतिरोध बराबर पी एल बट्टा ये होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, इसी सूत्र पे बनेगा। बताइए इसका आंसर आप लोग दीजिए। समान प्रकार की छाती बूंद भी वोल्ट तक आवेशित की गई है। यदि एन बूंदे मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है तो इस बूंद को क्या कहते हैं? बताइए इसका आंसर। बिल्कुल बिल्कुल, ऑप्शन ए जो हमारे प्यारे छात्र लगाए हैं बिल्कुल ही सही लगाए हैं। और एन स्क्वायर 2/3 भी होगा, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर आप लोग दीजिए। नीचे दिए वक्त में कौन सा कथन एक दूसरे कारण और कारक दिया गया है सही? कौन सा कथन कारण सही है? बताइए। देखिए, परिणाम मित्र का प्रयोग वोल्टता के उच्चयन अथवा उपचयन के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। उसके बाद है परिणाम मित्र ऐसी युक्ति है जिसका परिणाम मित्र ऐसी युक्ति जिससे प्रयोग निर्दिष्ट धारा परिपथ में किया जाता है। नहीं, ये गलत है, ये गलत है। इसका जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी हो जाएगा, ये सही है, आर गलत है, याद रखिएगा। इसका आर, ये सही है, आर गलत है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए, बताइए ट्रांसफार्मर का प्रयोग क्यों किया जाता है? ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल ऑप्शन डी जो हमारे प्यारे साथ लगाए हैं बिल्कुल सही लगा, क्योंकि ये वोल्ट को बढ़ाता है। ये एसी में प्रयोग किया जाता है, यानी एसी प्रयोग किया जाता है, वोल्टेज को बढ़ाता घटाता है, याद रखिएगा। बताइए इसका आंसर आप लोग। ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है, क्या हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल सही लगाए, ऑप्शन सी जो हमारे प्यारे साथी लगाए सही लगाए, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी को विभव को उच्च और निम्न यानी वोल्टेज को घटाने बढ़ाने में प्रयुक्त किया जाता है, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। पूरा आपको घटना चेक करा रहे हैं। मोबाइल चार्जर होता है, क्या होता है मोबाइल चार्जर, क्या होता है? बिल्कुल ऑप्शन डी जो हमारे पास साथ में बिल्कुल सही लगे, एक अपचाई ट्रांसफार्मर होता है, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका बताइए। इसका आप लोग जवाब देना है। कुछ युक्तियां एवं संबंधित ऊर्जा रूपांतर नीचे दिए गए, जैसे इलेक्ट्रिक जनरेटर यांत्रिक से विद्युत, यांत्रिक इलेक्ट्रिक जनरेटर जो यांत्रिक से विद्युत करता है, बिल्कुल है। इलेक्ट्रिक जनरेटर जो होता है यांत्रिक से विद्युत करता है, ये भी सही है। उसके बाद इलेक्ट्रिक मोटर विद्युत से यांत्रिक, ये भी सही है। डीजल इंजन प्रकाश से, नहीं ये गलत है। सोलर सेल रासायनिक से, ये भी गलत है, प्रकाश से विद्युत में करता है, समझे। इसका जो ऑप्शन ए सही हो गया, एक और दो सही है, बिल्कुल राइट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर आप लोग जवाब देना है, क्या हो जाएगा। किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर यह है कि, क्या अंतर है? बताइए आप लोग, क्या इसका सही आंसर हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन बी जो हमारे प्यारे साथ लगे हैं उनका बिल्कुल बिल्कुल सही है, क्योंकि एसी जनित्र में सर्पी वलय होते हैं, जबकि डीसी जनित्र में दिक् परिवर्तन वलय होने। डीसी अपना, डीसी क्या करता है, दिशा बदलते रहता है ना। डीसी प्रत्यावर्ती, एसी जंत्र में सर्पी वलय की बात कर रहे हैं, वलय होती है, और जबकि डीसी में दिक् वलय होती है, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिवर्ती धारा जिनके जिनके प्रयोग निम्न नहीं है, उपयुक्त नहीं है, कौन सा उपयुक्त नहीं है बताइए। बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन ए जो प्यारे साथ लगाए हैं बिल्कुल सही लगाए हैं। स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने के लिए उपयुक्त नहीं है। बैटरी के लिए डीसी चार्ज करने के लिए डीसी का जरूरत होता है। बताइए, प्रत्यावर्ती धारा को दी धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को, एसी को डीसी में कौन बदलता है? बताइए इसका आंसर। बिल्कुल याद रखिएगा, एसी की डीसी में क्या बदलता है, रेक्टिफायर। वहीं अगर बात करें तो
जो इन्वर्टर होता है ये डीसी को एसी में बदलता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर आप लोग दीजिए। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को दिश धारा में परिवर्तित किया जाता है। कौन, अभी वही क्वेश्चन है, रिपीट किया है। रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को डीसी में, इन्वर्टर की बात गए तो ये डीसी को एसी में बदलता है, दोनों बात याद रखिएगा। बताइए इसका आंसर आप लोग दीजिए। अभिकरण ये कारक ये है और कारण ए, कारक बी है। अभिकरण ए और कारक आर। बताइए इसका आंसर। भारत पढ़ते हैं, आइए देखते हैं। भारत में विद्युत वितरण कंपनियां विद्युत खपत की गणना किलोवाट घंटे में करती है। बिल्कुल ही सही है, करता है किलोवाट घंटा, हम जानते हैं व्यापारिक मात्रक है। भारत में विद्युत प्रणाली 60 हर्ट्ज आवृत्ति होती है। नहीं नहीं, ये गलत है, 60 नहीं बल्कि 50 हर्ट्ज होता है। 50 हर्ट्ज होता है, ये ध्यान रखना है। ये सही है किंतु परंतु आर गलत है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से विद्युत खपत को बढ़ने क्रम में प्रदर्शित कर रहा है। कौन विद्युत खपत बढ़ने में प्रदर्शित कर रहा है, बताइए। नहीं, सबसे कम, उसके बाद ज्यादा नहीं, बढ़ रहा है। ऑप्शन सी जो बिल्कुल साथ लगा, बिल्कुल सही लगे, पंखा, उसके टेलीविजन, उसके विद्युत प्रेस, उसके इलेक्ट्रिक कितली। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो गया, याद रखिएगा। बताइए इसका आंसर आप लोग दीजिए। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण क्या है? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण क्या है? बिल्कुल ऑप्शन ए जो प्यारे साथी लगाए बिल्कुल सही लगाए हैं। भूखरोट के अंदर की चक्र धाराएं जो है पृथ्वी के भूकंप चुंबकीय क्षेत्र का कारण है। चक्रक धाराएं होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो गया। आइए इसका आंसर आप लोग दीजिए, क्या हो जाएगा। एक कृत्रिम एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? क्या है बताइए। कृत्रिम उपग्रह किस पर, सौर सेल हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो गया, याद रखिएगा, सौर सेल पे। आइए इसका आंसर आप लोग दीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतरिक्ष आधारित अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा को ऐसा सुझाया जाता है, राष्ट्रीय लक्ष्य बनाना चाहिए। बिल्कुल सही है। उसके बाद है एस बी की आपूर्ति, वही अंतरिक्ष शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ नहीं यहाँ। अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा की आपूर्ति वर्ष में बिना रुके 99% है, और इसके अलावा ऊर्जा बहुतायत में उपलब्धता। बिल्कुल, ये बिल्कुल राइट हो गया, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए इसका आंसर आप लोग दीजिए। इसका आंसर आप लोग को देना है। घबराना नहीं, कि देखिए क्वेश्चन क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन नहीं, सारा क्वेश्चन आपको हार्ड रहता है, नॉर्मल भी रहता है। ये आईएएस का क्वेश्चन है, तो ये लेवल का क्वेश्चन है, क्वेश्चन लेवल का रहता है इसका है। जानबे करते हैं पूरा ऑल इंडिया, मतलब पूरा वर्ल्ड का, मतलब वर्ल्ड क्या का, मतलब पूरा इंडिया का टफ एग्जाम आईएएस का ही है ना, इसमें जान रहना चाहिए। तो आइए देखते हैं। प्रकाश वोल्टीय प्रक्रिया एक प्रौद्योगिकी है जो कि प्रकाश के विद्युत में प्रत्यक्ष रूपांतर द्वारा विद्युत चरण करती है, जबकि सौर तापीय प्रक्रिया एक प्रौद्योगिकी है जो सूर्य की किरणों का उपयोग ताप जनित करने के लिए करती है, जिसका आगे विद्युत चरण प्रक्रिया में प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल ये सही है। प्रकाशीय वोल्टीय प्रक्रिया प्रतिक्रिया प्रक्रिया प्रतिक्रिया प्रक्रिया प्रत्यावर्ती धारा का जनन करती है, जबकि सौर और तापीय प्रक्रिया दिष्ट धारा डीसी का जनन करती है। ये गलत। भारत के पास सौर तापीय प्रौद्योगिकी के लिए विनिर्माण आधार है, किंतु प्रकाश वोल्टीय, ये भी गलत है। इसका जो है ना ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखिए जो क्वेश्चन रिपीट अगर आता है तो आपसे गलत नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान आपको रखना है। सौर जल पंपों के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। सौर ऊर्जा का प्रयोग पृष्ठीय पंपों को चलाने के लिए हो सकता है और निम्नजिनी पंपों के लिए नहीं। क्योंकि नहीं, ये भी गलत है। उसके बाद
सौर ऊर्जा सौर ऊर्जा का प्रयोग जो होता है अपकेंद्री पंपों को चलाने के लिए हो सकता है और पिस्ट बांधने वालों के लिए नहीं। ये भी गलत है। इसका ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा, डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका जवाब दीजिए आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में प्रयोग किया जाता है? सोलर सेल में किसका उपयोग किया जाता है बताइए? बिल्कुल ऑप्शन ए जो प्यारे साथ लगाए बिल्कुल सही है। सिलिकॉन एक प्रकार का क्या उपधातु है। सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है और ये अर्धचालक होता है, याद रखिएगा। बताइए प्रकाशीय जो सेल होते हैं कैसे होते हैं? प्रकाशीय सेल सौर सेल होते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट हो गया, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताइए फोटोवोल्टिक सेल संबंधित है किससे? फोटोवोल्टिक सेल बिल्कुल सही है, सौर ऊर्जा से संबंधित है फोटोवोल्टिक सेल, याद रखिएगा। इसका आंसर आप लोग दीजिए, क्या हो जाएगा? इसका आंसर आप लोगों को देना है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। बिल्कुल ऑप्शन बी जो प्यारे साथी लगाए हैं बिल्कुल सही लगाए हैं। फोटो वोल्टाइक कोशिकाओं के द्वारा, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो गया, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताइए इसका आंसर आप लोग दीजिए। इसका आंसर आप लोग दीजिए, क्या हो जाएगा? भारत में सौर भारत प्रकाश वोल्टीय इकाइयों में प्रयोग में आने वाले सिलिकॉन वेफर्स का दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। नहीं, ये गलत है। यह अग्रणी देश में शामिल नहीं है। भारत में सौर ऊर्जा शुल्क का निर्धारण भारतीय सौर ऊर्जा निगम के द्वारा किया जाता है। ये भी सही नहीं है। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नहीं तो ए नहीं तो दो, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो गया। आज के लिए इतना ही क्वेश्चन है। वीडियो कैसा लगता है कमेंट में जरूर से जरूर बताइए, और वीडियो कैसा लगता है, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज के लिए आपके लिए एक और क्वेश्चन देते हैं, जो सब करा दिए हैं। आप लोग हमको बता दीजिए प्रकाश का चाल निर्वात में क्या होता है? कमेंट बॉक्स में बताइए। निर्वात में प्रकाश का चाल, इसका जो है आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना है, क्या राइट आंसर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।